हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल पे फ्राई एजुकेशन। जिसने भी लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो प्लीज कर दो, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा भैया। आज का लेक्चर है 7th स्टैंडर्ड का मैथ्स का 3rd लेसन। ये समझाने से पहले मैं आपको एक बता दूं, 7th स्टैंडर्ड में मुझे मैथ्स में 0 मिले थे और सर ने लास्ट बेंच पे खड़े करके मेरी जो बेइज्जती की थी। अब आप समझ सकते हो कि ये मैथ कितना टफ है। सो उसको माइंड में ज्यादा लो मत, लेकिन अच्छे से उसको प्रैक्टिस करो, उसका कंसेप्ट समझो। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, जैसे मुझे समझ में आ गया था। मैंने क्या किया है, हींग जीरे का तड़का लगा के फ्राई करके इजी मेथड से 7th स्टैंडर्ड का ये मैथ्स आपके सामने लाई। हर क्लास का मैथ्स में ऐसे ही लाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। इसे कहते हैं एचसीएफ और एलसीएम। एक्सरसाइज 10, सेवेंथ स्टैंडर्ड 3rd लेसन, एक्सरसाइज 10 सॉल्व करने से पहले हम लोग बेसिक सीखते हैं। बेसिक जो हमने 9th और 10th के लेक्चर में दिया था, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सेम उसी के जैसा। अगर वो नहीं आएगा तो एक्सरसाइज नहीं आएगी बच्चों, इसलिए मुझे मजबूरी उन्हें वापस से पूरा बेसिक समझाना पड़ेगा। अगर आप इस लेक्चर पे नए हैं तो आपके लिए ये बिल्कुल नया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लोग सीखते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है। फर्स्ट वाला क्या है बच्चों? प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है भैया, वो दूसरों के टेबल में नहीं आता। जैसे 3, 5, 7, 11, 13। क्या हो गया? 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। सेकेंड आ जाएगा कंपोजिट नंबर। सेकेंड आ जाएगा कंपोजिट नंबर। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों? कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो खुद के टेबल में तो आता ही आता है, साथ में दूसरों के भी टेबल में आता है। कैसे? टू। टू आता है क्या दूसरों के टेबल में? नहीं, तो टू कंपोजिट नंबर नहीं है। थ्री, थ्री भी नहीं है। फोर है। कैसे? टू टू जा फोर, फोर वन जा फोर, फोर। सिक्स है, फाइव है, फाइव नहीं है, फाइव वन जा फाइव। सिक्स है, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स वन जा सिक्स। जो दूसरों के टेबल में भी आता है उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। 8, 10, 12, 14 and so on. Understood? प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद के टेबल में आता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है अपने टेबल के साथ साथ दूसरों के टेबल में भी आता है। अब थोड़ा सा हार्ड है भैया। अब आएगा को प्राइम नंबर। क्या आएगा? को प्राइम नंबर। अच्छा, ये समझाने से पहले बच्चों मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहती हूँ। इसे कहते हैं हम फैक्टर। क्या कहते हैं? फैक्टर। बच्चों इसलिए समझा रही हूँ तब ये समझ में आएगा, है ना। चलो स्टार्ट करते। फैक्टर मतलब क्या होता है? मैंने लिख दिया 2, मैंने लिख दिया 10। टू टू किसके किसके टेबल में आता है? 2 1 जा 2, बस 10। 10 1 जा 10 और 5 2 जा 10। अब इसमें कॉमन ढूंढो बच्चों, कॉमन कॉमन। देखो 1 1 1 कॉमन है, 2 2 2 कॉमन है। ये क्रो प्राइम नंबर नहीं है। मुझे कैसे पता चला? पता है, अगर कोई भी नंबर्स के कॉमन सिर्फ 1 ही आएगा, सिर्फ 1 आएगा तो को प्राइम नंबर होगा। अगर कोई और नंबर आ गया 2 3 तो वो को प्राइम नंबर नहीं है। देखो इसमें 2 नंबर आ गए ना, मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। को प्राइम नंबर का एक एग्जांपल देती हूँ बच्चों आपको। सपोज ये हो गया 10, ये हो गया 21। 7 3 जा 21, 21 1 जा 21, 10। 5 2 जा 10, 10 1 जा 10। बच्चों कॉमन फैक्टर ढूंढो फटाफट। 5 है, 2 है, 2 है, नहीं है 21 है। नहीं तो तुम लोग 2 21 को सेम समझ लोगे। 1 1 कॉमन फैक्टर हो गया 1, यानी कि ये को प्राइम नंबर है। अंडरस्टूड बच्चों? को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो दोनों नंबर को फैक्टराइज करके कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आना चाहिए। अगर 1 आया तो ये क्या हो गया? को प्राइम नंबर। और 1 अगर नहीं आया तो को प्राइम नंबर नहीं है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है अपना ट्विन
प्राइम नंबर। क्या है बच्चों? ट्विन प्राइम नंबर। मैम ये तो नया नया लग रहा है, डरो मत। प्राइम तो पता है ना बच्चों आप लोगों को, प्राइम क्या क्या होता है? अरे प्राइम तो पता है मैम, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, और 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है। प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है, दूसरों के टेबल में नहीं आता। लेकिन ये ट्विन क्यों बोला? ट्विन मतलब दो, यानी कि सारे प्राइम्स नंबर की तुम दो दो की जोड़ी बना दो। कैसे? देखो देखो, प्राइम नंबर 3 है, 3 5 जोड़ी बना दिया, 5 7 की जोड़ी बना दिया, है ना। 11 13 की जोड़ी बना दिया, फिर 14 टेबल में आता है, 15 आता है, 16 आता है, 17 नहीं आता, देखो 17 19। अंडरस्टूड? तो दो दो की जोड़ी बना देनी है उसी प्राइम नंबर को उठा के, तो वो हो गया हमारा ट्विन प्राइम नंबर। अंडरस्टूड? चलो अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं, डायरेक्टली चलते हैं एक्सरसाइज पे। कहाँ चलते हैं? एक्सरसाइज 10। अब देखो फटाफट आएगा, आप लोग खुद आंसर दोगे मुझे। अब वो बात अलग है कि आप लोग मेरे स्क्रीन के बाहर हो तो आंसर कैसे दोगे, लेकिन मन में तो दोगे ना। चलो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 10। कौन सा एक्सरसाइज है? 10। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला बच्चों, मेरे पास अभी टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं, आपके पास है, पढ़ो देखो क्या लिखा है। एक्सरसाइज 10। विच विच नंबर इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट? कौन सा नंबर ऐसा होता है नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट? अरे भाई 1। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 1। क्या आ गया फर्स्ट का आंसर? 1। ऐसा कौन सा नंबर है नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट? प्राइम भी नहीं कंपोजिट भी नहीं भाई, 1। चलो इसमें कोई समझाने जैसा कुछ नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले सीखा वैसा ही। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला है कौन सा नंबर को प्राइम नंबर है और कौन सा नंबर को प्राइम नंबर नहीं है, बताओ। अच्छा को प्राइम नंबर क्या होता है बताओ? को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो दोनों को फैक्टराइज करके कॉमन नंबर अगर 1 आया तो को प्राइम नंबर, 1 नहीं आया तो को प्राइम नंबर नहीं। चलो देखते हैं। देखो आपके टेक्स्ट बुक में होगा हाँ बच्चों क्वेश्चन। क्या है बताओ? फर्स्ट वाला 8 एंड 14, साथ में लिख देती हूँ हाँ बच्चों। 4 एंड 5, सॉरी हाँ, 4 एंड 5, 17 एंड 19। चलो अब हम लोग करेंगे और एक, सॉरी हाँ, एक क्वेश्चन और है 27 और 15। ओके अब इसको सॉल्व करते चलो। को प्राइम नंबर की जोड़ी फटाफट 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 करो। चलो 8 8 किसके किसके टेबल में आता है फटाफट देखो हाँ। 8 1 जा 8, 2 4 जा 8, अब 14, 7 2 जा 14, 14 1 जा 14। चलो फटाफट कॉमन ढूंढो बच्चों, कॉमन क्या क्या है? 1 1, 2 2। अरे यार इसमें तो 1 भी आ गया 2 भी आ गया, ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे? को प्राइम नंबर नहीं है, नहीं है। यस हमें आ गया। मैं भी बहुत खुश होती थी जब मुझे आंसर आता था ना। आई होप जो मेरे जैसे थोड़े से नॉर्मल स्टूडेंट होंगे उनको भी बहुत खुशी होती होगी। ये छोटी छोटी खुशी हमें बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स कवर करा सकती है। नेक्स्ट आते 4 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 5 5 1 जा 5। भाई इसको तो है ही नहीं। चलो कॉमन ढूंढो कॉमन ढूंढो। 1 1, ओ यस आंसर मिल गया। देखो इसमें तू सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है, तो ये क्या हो गया? ये को प्राइम नंबर है। तो क्या लिख दोगे? को प्राइम नंबर है। मैंने शॉर्टकट मारा, आप लोग लिख लेना अच्छे से। चलो 17 17 किसके किसके लिए बना होता है? 17 1 जा 17, 19 1 जा 19 भैया इसमें भी है 1 1। तो को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है ना। चलो नेक्स्ट आते हैं 27 पे और 15 पे। बच्चे देखो मैंने आपको फैक्टर समझाया था, आ रहा है ना यहाँ पे यूज ये।
इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही फैक्टर का कंसेप्ट क्लियर कर दिया था। ठीक है, फैक्टर कैसे करते हैं, जिसके जिसके टेबल में आता है उसका उसका नंबर लिखते जाओ। अब आ गया 27। ये याद रखना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे एचसीएफ एलसीएफ सिखाऊंगी। जो मेरा फेवरेट है उसी में मुझे 0 मार्क्स मिले थे, वो मुझे बहुत अच्छे से आ गया है अब। चलो 27, 9 3 27, 27 1 27, 15, 5 3 15, 15 1 15। अब देखो 1 1 क्या कॉमन आ गया, 1। और कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चों, 3 3। ये को प्राइम नंबर नहीं है, लिख दो को प्राइम नंबर नहीं है। डायरेक्ट भी लिख दो नॉट अ को प्राइम नंबर, चलेगा। ठीक है, आई होप बच्चों स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हो। आगे थोड़ा सा बचाओ और मैं क्लियर करा देती हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे मास्टर सम्स। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, क्या लिखा है बच्चों। प्राइम नंबर क्या बोला है, देखो हमने पहले पढ़ा था ना एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल कंसेप्ट उसी में आएगा। प्राइम नंबर लिखो, कौन सा नंबर बोल रहा है प्राइम नंबर, लेकिन 25 से 100 के बीच में होना चाहिए। अरे दिमाग लगाओ, 25 प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद के टेबल में आता है। 25 के दूसरे के टेबल में नहीं आता है, 5 5 से 25 आता है ना, तो 25 प्राइम नंबर नहीं है। आगे बढ़ो, 26 है, 26 है नहीं है। 27, 27 भी टेबल में आता है ना, 9 3 27। 28, 28 भी आता है, 14 2 28। 29 नहीं आता है, 30 आता है, 31 नहीं आता है, 32 आता है, 33 11 में 11 के टेबल में आता है, 34, 34 भी आता है, हाँ 17 2 और 35, 35 भी आता है, 36, 37 नहीं आता है, 37, 39 तो आता है सॉरी, और 41। अंडरस्टूड, ऐसे सारे नंबर्स का कैलकुलेशन करके 100 तक के अंदर आपको लिखना है। अंडरस्टूड, प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है, ऐसा कैलकुलेट कर करके आप लोग लिख सकते हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ने बोला भाई ट्विन प्राइम नंबर, मैंने बताया था ना ट्विन ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है बताओ। ट्विन प्राइम नंबर वो नंबर होता है, पहले प्राइम नंबर देखो क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है। तो ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, उसी की जोड़ी बना दो भैया। लेकिन कहां से कहां तक पूछा है, 59 से 60, सॉरी 51 से 100 तक पूछा है। चलो देखते हैं। 51, 51 आता है ना, 17 3 51, 51 आता है, 52, 52 भी आता है, 53 भी आता है, 54 भी आता है, 59 नहीं आता है। जैसे 59 और 61, ओके 60 आता है, 61 नहीं आता है, 61 नहीं आया, 61 के साथ और कौन सी जोड़ी बनेगी, 63, यस 63। अंडरस्टूड, ऐसे 51 से 100 तक की सारी जोड़ी आप लोगों को बनानी है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट्स कर देना, लंबा लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर बना के आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगी। अंडरस्टूड, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5। वापिस से वैसा ही क्वेश्चन पूछा है, क्या बोला है, ट्विन प्राइम नंबर बताओ, लेकिन ट्विन प्राइम नंबर बताओ लेकिन 1 से 50 होना चाहिए। 1 से वाला तो हम लोगों को मैम ने सिखाया था, 1 3 3 क्या था, 5, हाँ 5, फिर 5 7। अंडरस्टूड ना बच्चों, प्राइम नंबर वही जोड़ी में बना के लिख देना है, तो आ गया ट्विन प्राइम नंबर, लेकिन कहां तक, 50 तक। अंडरस्टूड, चलो अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है देखो, विच आर द इवन प्राइम नंबर, क्या बोला है, विच आर द इवन प्राइम नंबर। अच्छा इवन नंबर क्या होता है बताओ, इवन नंबर होता है जो 2 के टेबल में आता है। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 के टेबल में आता है। अच्छा लेकिन प्राइम होना चाहिए वो, भाई
ऐसा नंबर लिखो जो प्राइम तो हो और इवन भी हो। प्राइम नंबर तो मैम ने हम लोग को बताया था कि मैम बोली थी 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, लेकिन इसमें तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है मैम जो 2 के टेबल में जाएगा। एक नंबर आप लोग भूल गए बच्चों, ये 2, क्योंकि 2 भी सिर्फ खुद के टेबल में आता है, दूसरों के टेबल में नहीं आता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? विच आर द इवन प्राइम नंबर? 2। 2 इज द इवन प्राइम नंबर। अब एक्सरसाइज 11 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हमने बेसिक कंसेप्ट इसमें अच्छे से क्लियर कर लिया। आई होप स्टूडेंट आप लोग मुझे ढेर सारा प्यार देते रहो, कमेंट्स करते रहो, लाइक सब्सक्राइब करते रहो, और आपके ऐसे दोस्त जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ट्यूशन क्लासेस की फीस, उन लोगों के लिए मेरा लेक्चर बहुत ही अच्छा होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को लेक्चर मिलेगा। आप लिंक मेरा शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे, या कोई भी आपको डाउट होगा बच्चों प्लीज मुझे कमेंट करो। मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट कर रही हूँ कि आप लोग नेक्स्ट मुझसे क्या पढ़ना चाहते हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।